सभा का अगर आज जांच कराया जाए तो जितने भी ग्राम सभा का जमीन था वो सारा केजरीवाल सरकार ने बेच के खा गया। आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। मामला बुराड़ी विधानसभा बाबा कॉलोनी ए ब्लॉक का है, जहां की बांध पे से छोटा सा एक ग्राम सभा का ज़मीन है, जहां पे आज पब्लिक इकट्ठी हुई है और पब्लिक ने अपना गुस्सा निकाला है लोकल नुमाइंदे सरकार की तरफ से संजीव झा विधायक जी के ऊपर। सीधा आरोप लगाया है ग्राम सभा ज़मीन के घोटाले पर लेकर। साथ ही एसडीएम को भी उन्होंने नोटिस किया है और विधायक जी पे सीधा एलिगेशन लगाया है ग्राम सभा जमीन को घोटाले को लेकर। ये संजीव झा जी हैं, ये दोनों आदमी मिल करके और इन्होंने डीलिंग किया है जिस पार्टी से जैसे भी किया है। और हम सारे कॉलोनी वाले यहाँ पे जो, क्योंकि इसका जो ये ज़मीन है 900 गज, आप भी देख रहे हैं इसका एरिया 900 गज नहीं बैठता है, मुश्किल से 250-300 गज ज़मीन है ये। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड का कार्य चल रहा था, यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। गवर्नमेंट ने अपना प्लानिंग किया कि यहाँ पे हम रोड को चौड़ा करें, लेकिन इन्होंने अपने ज़मीन में अधिकार जमाते हुए और सरकारी कार्य को भी इन्होंने बाधित किया, क्योंकि ये संजीव झा जी को भी पता है। बुराड़ी विधानसभा का अगर आज जांच कराया जाए तो जितने भी ग्राम सभा का जमीन था वो सारा केजरीवाल सरकार ने बेच के खा गया। अगर आप देखा जाए सरकारी रिकॉर्ड में तो मैक्सिमम जमीन बिक चुके हैं, है ना। नहीं बने हुए हैं सर, इधर चिन्हित करेंगे और इधर निकालेंगे। 900 गज का उन्होंने दिया है और उनका देखिए सीधा सा ये है कि अभी यहाँ पे कॉलोनी बस चुकी है, यहाँ पे अपना कॉमर्शियल दुकान बनाएंगे और लोगों को यहाँ पर भीड़ जुटाएंगे। जबकि लास्ट इन्होंने 3-4 साल पहले ला करके यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन अपना स्टार्ट कराने का कोशिश किया था। हम सारे आम पब्लिक जो है इकट्ठे होकर के उनको वो हुआ, फिर हम लोगों ने जा करके मुकदमा दायर किया था। तो रिजल्ट अभी हम लोग आप लोग के सामने है, जो उन्होंने एसडीएम साहब का फैसला आ गया है। लेकिन हम सारे आम पब्लिक जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, विधायक जी को भी बता चुके हैं हम लोग और उनको भी बता रहे हैं कि यहाँ पे पोजीशन हम लेने नहीं देंगे, चाहे कॉलोनी वाले हम लोग यहाँ खून खराबा करें या जो भी करें, लेकिन हम यहाँ पे आने नहीं। मैं संध्या कुमारी, मैं एक समाज सेवी भी हूँ। अगर पार्टी को मैं अलग रखती हूँ तो मैं समाज के लिए अलग अलग, ये मेरी बहनें खड़ी हैं, ये सब बताएंगी आप लोगों को। 2009 से हम लोग इस पे केस लड़ रहे हैं। जब श्री कृष्ण त्यागी जी एमएलए थे और यहीं खड़े होकर हम लोग बोल रहे थे कि एक त्यागी बेच जाता है और एक त्यागी यहाँ कब्जा करने आता है, तो त्यागी जी की गाड़ी यहाँ से जा रही थी, वो रुक गए, बोले एक त्यागी बचाने भी आता है। यहाँ रुक के उन्होंने पटवारी को सबको बोल के, और डिमार्केशन हो रहा था, उन्होंने रोक दिया था। और उसके बाद 2009 से हम लोगों का वो साथ दिए हैं और यहाँ लोगों के घर बच गया, रास्ता बच गया। हम लोग कोर्ट गए हैं और कई पदाधिकारी, एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार सब चेंज हो गए, पर इस बार जो आए हैं वो बिल्कुल करप्ट आए हैं। 25 जनवरी को हमारे साथ 25-30 लोग थे कॉलोनी के, सबको उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों के उसके बिना कुछ भी नहीं होगा, यहाँ आप लोगों के फेवर में। मैं इसी के साथ कहना चाहता हूँ, जो आने वाले समय में विधायक जी से और ये यहाँ के जो प्रशासन एसडीएम महोदय से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, इसका जो निराकरण कीजिए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा एक अंजाम भुगतने के लिए आप सभी को तैयार रहना पड़ेगा। जब आपने पिटीशन डाली थी तब आपका क्या रिएक्शन था विधायक जी के साथ? विधायक जी से हमारा कोई मतलब नहीं था, हमारा केस चला था एसडीएम के मार्फत से, जो सरकारी तंत्र है यहाँ का। उन्होंने ये कहा था, जब भी उन्होंने साफ फाइल पढ़ करके देखा, बोला था ये ज़मीन आपको अलॉटमेंट नहीं हुई है, उसमें कहीं ना कहीं एक रुकावट डाली हुई थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी चल रहा था, उसको एसडीएम ये कर रहा था, इसको मैं समझूंगा, पढ़ूंगा, उसके बाद इस पर कोई फैसला दूंगा। लेकिन उसी के दरमियान इन्होंने कोई बिना दूसरा पक्ष जो है यहाँ का उसको बगैर बुलाए हुए, जबकि संविधान ये कहता है जो उसको भी बुलाओ। सामने में जब लिखा पढ़ी हो रहा था उस टाइम में उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए। हाँ जी, मुझे मंजूर है। क्या कहीं पे सामने पक्ष वाले का कहीं साइन है? कोई उसका विचार सुना गया? नहीं सुना गया। इसको कहते हैं मतलब जैसो अंधेर नगरी चौपट राजा। वो आश्वासन देता रहा, सब दिन आश्वासन देता रहा, लेकिन अंदर अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर गया जो जनता, यहाँ के जनता को कोई पता नहीं है। 900 गज कहीं भी नहीं है यहाँ।
वो तो दावा कर रहे हैं, गलत दावा हो रहा है क्योंकि सरकार उनकी है इस टाइम, कुछ भी कह सकते हैं। गलत दावा कर रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक है, क्योंकि ये रोड की ज़मीन उन्हें खाली दिख रहा है ना। दादागिरी है यहाँ, शुरू से आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे गांव वालों का दादागिरी चला है। वो आज भी सोचते हैं कि हम चला लें। ये बताइए, ये रोड चौड़ा नहीं हुआ, यहाँ मलबा नहीं डाला, किसके कारण नहीं डाला? उनके कारण नहीं डाला।